हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि बकरियों में खुरपक्का मुंह पक्का रोग हो जाए तो इसके लिए कौन से ऐसे इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि जो मैंने खुरपक्का रोग के बारे में बताया था तो वहाँ पर बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर खुरपक्का रोग के लिए कौन से ऐसे इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। यदि आपकी बकरियों में खुरपक्का हो गया है या मुँह पक्का हो गया है तो इसके लिए सेम टू सेम जो इंजेक्शन होते हैं वह इंजेक्शन कौन से प्रयोग करने चाहिए उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। क्योंकि यदि आपकी बकरियों में खुर पक्का हो जाता है तो खुर के अंदर घाव हो जाते हैं तो उसके हीलिंग के लिए भी इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। रही बात यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से मुंह पक्का हो जाए, मुंह पर दाने से उभर आएँ या मुंह पर जो अलग से आपके मुंह के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन की होने की वजह से उसके अंदर या छाले पड़ जाएं या उधर इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए कौन से ऐसे इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रही बात जो टेबलेट है उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, किस तरह की जो टेबलेट उपयोग में लेनी चाहिए, कौन से इस तरह की दवा का उपयोग करना चाहिए अदर, उनके बारे में बनी है। लेकिन आज इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा तो वीडियो लंबी जरूर होगी, स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। जितने जो बकरी पालक या भेड़ पालक इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ भेड़ बकरियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में खुरपक्का मुँह पक्का रोग हो गया है, यदि आप इसका बचाव करना चाहते हैं तो एक वैक्सीनेशन करवा लें, यानी टीकाकरण। रही बात इसके लिए कौन सा टीका आता है उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी कि यदि ये टीका यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में लगाएंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। रही बात यदि आपकी भेड़ बकरियों में ये बीमारी फैल जाती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यदि आपकी बकरियों में हो जाती है तो वहाँ पर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इंजेक्शन के बिना इलाज नहीं हो पाता है। तो यदि आपके पास यदि नज़दीक यदि जो कोई भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक देख रहे हैं, यदि आपके नज़दीक यदि कोई वेटरनरियन है तो उनसे आप ये इंजेक्शन अपनी बकरियों में लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी के अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है जो कोई भी इंजेक्शन है उस इंजेक्शन के तौर पर यानी एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर आपको कौन सा ऐसा इंजेक्शन उपयोग में लेना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है वह यदि इंजेक्शन आप अपनी बकरियों को लगा सकते हैं जिस प्रकार से एमोक्सिलम फोर्ट जो विरबेक आता है जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। यदि आपकी भेड़ बकरियों में चाहे खुरपक्का रोग हो, चाहे मुँह पक्का रोग हो, या यदि आपकी बकरियां एफएमडी में यानी वायरल इन्फेक्शन में यदि आपकी आ गई हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ होती है जो कि आपकी बकरियों में एक से दूसरे में फैलता है, तो वायरल इन्फेक्शन में भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो, ये इंजेक्शन क्या करता है आपकी बकरियों में, एक तो यदि आपकी बकरियों में जो अदर इन्फेक्शन है बैक्टीरियल अदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कई बार यदि आपकी बकरियों में जो वायरल से इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो उनके साथ दूसरा इन्फेक्शन भी आपकी बकरियों में हो जाता है, ताकि यानी दूसरी बीमारी साथ में हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने का काम भी ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों में करता है। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, तो भी आप ये इंजेक्शन उनको लगा सकते हैं, यानी उनमें भी ये सेफ रहता है। रही बात जो अदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं या अदर जो आप एंटीबायोटिक प्रयोग लेंगे उनसे आपको कई गुना रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस एक इंजेक्शन के बारे में आपको बता दिया जाए कि ये इंजेक्शन वो भी आपको 300 mg का इंजेक्शन आता है जो ये इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। 300 mg है, जिस तरह से इस तरह का ये इंजेक्शन आता है पाउडर फॉर्म के अंदर जिस तरह से, और इसको डिस्टिल वाटर में घोलना है। इसके साथ आता है 5 ml और ये आप इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस यानी दोनों रूट से आप अपनी भेड़ बकरियों में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये आपकी बकरियों में किसी भी तरह के जो घाव हैं उनको जल्दी भरने का काम करता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में 3 दिन कंटिन्यूटी यदि ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो लगा सकते हैं ये इंजेक्शन। साथ में यदि आपकी भेड़ बकरियों में इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है CPM यानी क्लोरफेनिरमाइन मेलेट की, तो ये इंजेक्शन भी आप जिस प्रकार से कैडिस्टिन है जिसमें साल्ट आपको दिख रहा है क्लोरफेनिरमाइन मेलेट, इस साल्ट का इंजेक्शन जो आप अपनी भेड़ बकरियों को 3 ml से लेकर के 4 ml इंट्रामस्कुलर यानी ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों में लगातार 3 दिन यानी 24 घंटे के अंतराल में आपको ये इंजेक्शन रिपीट करने आपकी बकरियों में, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात इसमें क्या हो जाता है कि आपकी बकरियों में कई बार जो
खुरों में घाव हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाती है, कई बार सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो इन सभी के लिए तब क्या होता है कि आपकी बकरियों का टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ जाता है। साथ साथ आपकी बकरियों को इसमें बुखार भी आ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, रही बात आपकी बकरियों में दर्द है, सूजन है, उसको कम करने के लिए आपको एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी हो, साथ में एंटीपायरेटिक भी हो, वह इंजेक्शन आपको प्रयोग करना है। जिस तरह से इंजेक्शन है वेटालजिन, जो कि वेटालजिन इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में प्रयोग करवाएं। वेटालजिन आता है, ये इंजेक्शन की डोज है, आप अपनी भेड़ बकरियों में जो अच्छा बॉडी वेट है तो 5 ml से लेकर के 7 ml इंट्रामस्कुलर भी आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं, इंट्रावेनस भी आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियां छोटी हैं, बच्चे हैं, तो इनमें आप 2 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाएं। ये इंजेक्शन भी आपको 24 घंटे के बाद में आपको रिपीट करवा सकते हैं। ये भी इंजेक्शन क्या होता है कि आपकी जो भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट है उनके लिए सेफ़ है। यानी आज का जो ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा वह यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सभी के लिए आपको इस तरह के इंजेक्शन बताए जाएंगे इसमें, तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये इंजेक्शन भी आपकी बकरियों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देगा। तो ये इंजेक्शन तो आपको लगाने। रही बात यदि आपकी बकरियों में जगह जगह छाले हो जाते हैं, फोड़े से हो जाते हैं, वो फूट जाते हैं, तो उसमें कई बार घाव भी हो जाता है एफएमडी के अंदर भी, और वैसे खुरों में भी यदि घाव हो जाते हैं तो भी यदि आपकी दिक्कत हो जाती है, तो किसी भी तरह भी यदि घाव को बनने के लिए उसमें बी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रही बात जो आप ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आप अपनी बकरियों में एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उनके साथ आप बी कॉम्प्लेक्स एंड ल्यूरक्सटेट का इंजेक्शन लगाएं, ताकि आपकी बकरियां ओवर फीड में न जाएं, यानी खाना पीना कम न करें, तो खाना पीना भी सुचारू रूप से रहेगा। रही बात जो घाव है वो भी जल्दी भरेंगे। इसके लिए आप जो बेलामाइल इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में प्रयोग करा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगा। ये इंजेक्शन भी आप अपनी भेड़ बकरियों में 3 ml से लेकर के 4 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि छोटे बच्चे हैं तो उनमें आप 1 से 2 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही आपको ये इंजेक्शन लगाना है, यानी मास में लगाना है। ये इंजेक्शन भी आप अपनी बकरियों को 3 से 4 या 5 दिन आप कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बकरियों में नहीं करेगा, बट आपकी बकरियां इस घाव भी जल्दी भरेगा, साथ साथ आपकी बकरियां खाना पीना भी सुचारू रूप से करती रहेंगी, वह भी कम नहीं करेंगी। तो ये जो इंजेक्शन है, चारों तरह के इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं। चारों इंजेक्शन आप अपनी बकरियों के लिए सेफ ही हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं करेंगे। ये ट्रीटमेंट आपको लगातार 3 से 4 दिन भी आप करवा सकते हैं। भेड़ बकरियों में ज़्यादा दिक्कत है, नॉर्मल दिक्कत है, तो आप 1 दिन से ही आपकी बकरियों को आराम मिल जाएगा। ये यदि आपको इस चैनल की मेंबरशिप लेनी है, घर बैठे यदि आपको अपनी भेड़ बकरियों के बारे में किसी भी तरह की दवाइयाँ उनके इलाज के बारे में पूछना है, तो आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका पे करना होता है। मेंबरशिप लेने के बाद में ही आपको घर बैठे इनका जवाब दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी आपकी भेड़ बकरियों में, बकरियों में, पालन में, गोट फार्मिंग में, किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप भेड़ पालक या बकरी पालक उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।